एक प्राचीन और शांत घाटी में, जहां ऊंचे पहाड़ आकाश को छूते थे और एक निर्मल नदी कलकल करती बहती थी, माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव एक साधारण परिवार से था और बचपन से ही उसने अपने गांव के लोगों को कड़ी मेहनत करते देखा था। उसके मन में भी बड़े सपने पलते थे, लेकिन परिस्थितियां अक्सर उसे निराश कर देती थीं। उसके गांव में शिक्षा के सीमित अवसर थे और अच्छी नौकरी मिलना एक दूर का सपना लगता था। माधव के मन में एक गहरी इच्छा थी, एक कुशल कारीगर बनने की। उसे लकड़ी पर नक्काशी करने और सुंदर आकृतियां बनाने में अद्भुत आनंद आता था। वो घंटों तक जंगल में घूमता, गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठा करता और फिर अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर उन पर अपनी कल्पना को साकार करता। उसके द्वारा बनाई गई छोटी मूर्तियां और खिलौने अद्भुत होते थे, जिनमें एक अलग ही जीवंतता झलकती थी। गांव के कुछ लोग उसकी कला की प्रशंसा करते थे, लेकिन ज्यादातर उसे समय की बर्बादी मानते थे। उनके अनुसार उसे खेती या कोई और व्यावहारिक काम सीखना चाहिए था, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। माधव उनकी बातों से उदास हो जाता, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध कलाकार आया, जिसका नाम विनायक था। विनायक अपनी कला के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे और उनकी बनाई हुई कृतियां महंगे दामों पर बिकती थीं। गांव की मुखिया ने विनायक का स्वागत किया और उन्हें गांव की सुंदरता दिखाई। घूमते घूमते विनायक की नज़र माधव द्वारा बनाई गई एक छोटी सी लकड़ी की गणेश मूर्ति पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे रखी हुई थी। विनायक उस मूर्ति को देखकर ठिठक गए। उसकी बारीकी, उसकी भावभंगिमा और लकड़ी पर किए गए काम की सफाई देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने मुखिया से पूछा कि ये मूर्ति किसने बनाई है। मुखिया ने अनमने ढंग से माधव का नाम बताया और उसकी कला को एक शौक मात्र कहकर टालने की कोशिश की। विनायक ने मुखिया की बात पर ध्यान नहीं दिया और माधव को बुलवाया। जब माधव उनके सामने आया तो वो थोड़ा घबराया हुआ था। विनायक ने उसके हाथ में बनी हुई मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर माधव की आंखों में झांककर कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है युवक। मैंने बरसों तक कला का अभ्यास किया है, लेकिन इतनी प्रतिभा बहुत कम देखने को मिलती है। माधव यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। जिस कला को उसके गांव के लोग बेकार समझते थे, उसकी एक महान कलाकार प्रशंसा कर रहा था। विनायक ने माधव से उसकी और कृतियां दिखाने को कहा। माधव उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गया और अपनी बनाई हुई सभी मूर्तियां दिखाईं। विनायक हर एक कृति को ध्यान से देखते रहे और माधव से उसके काम के बारे में कई सवाल पूछे। उस दिन के बाद विनायक ने माधव का मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने माधव को कला की नई तकनीकें सिखाईं, उसे विभिन्न प्रकार की लकड़ियों और औजारों के बारे में बताया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने माधव के आत्मविश्वास को बढ़ाया। विनायक ने माधव को समझाया कि सफलता पाने के लिए प्रतिभा के साथ साथ कड़ी मेहनत और लगन भी जरूरी है। उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। माधव ने पूरे मन से विनायक की बातों को सुना और उन पर अमल किया। वो दिन रात अपनी कला को निखारने में जुट गया। विनायक अक्सर उसके साथ बैठकर काम करते और उसे प्रेरित करते। धीरे धीरे माधव की कला और भी उत्कृष्ट होती चली गई। उसकी मूर्तियां अब सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि उनमें एक गहरा भाव और कहानी भी झलकती थी। कुछ महीनों बाद विनायक ने माधव को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया। शहर में कला प्रदर्शनियां होती थीं और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिलता था। माधव थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन विनायक के प्रोत्साहन से वह जाने के लिए तैयार हो गया। शहर में पहुंचकर माधव ने पहली बार इतनी भीड़ और इतनी कला देखी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन विनायक ने उसे सहज महसूस कराया। उन्होंने माधव की कुछ बेहतरीन कृतियों को एक प्रदर्शनी में रखा। पहले तो लोगों ने माधव की कला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की सुंदरता और बारीकी लोगों को आकर्षित करने लगी। एक दिन एक जाने माने कला संग्राहक की नज़र माधव की एक विशेष मूर्ति पर पड़ी, एक उड़ते हुए घोड़े की आकृति जो अद्भुत गति और जीवंतता से भरी हुई थी। संग्राहक उस मूर्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे खरीदने की इच्छा जताई और माधव को एक अच्छी कीमत ऑफर की। यह माधव के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस पहली बिक्री के बाद लोगों ने उसकी कला को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कृतियां प्रसिद्ध होने लगीं और उसे कई और प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका मिला। माधव की कला की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और एक समय जिसे गांव के लोग बेकार समझते थे, वही कला आज उसे सम्मान और सफलता दिला रही थी। माधव ने कभी भी अपने गांव को नहीं भुलाया। जब वो सफल हो गया तो उसने अपने गांव में एक कला विद्यालय खोला, जहां वो उन बच्चों को मुफ्त में कला सिखाता था जिनके पास प्रतिभा तो थी, लेकिन अवसर नहीं थे। वो हमेशा कहता था कि हर किसी के अंदर एक कलाकार छिपा होता है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत होती है। माधव की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी प्रतिभा को कम नहीं आंकना चाहिए और दूसरों की नकारात्मक बातों से निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमारे अंदर सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा है और हमें सही मार्गदर्शन मिले, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अपनी कला और अपने विश्वास पर दृढ़ रहने से हर मंजिल पाई जा सकती है।